सो हेलो गाइस, वेलकम टू बीएबएल विज्ञान में प्रतीक शर्मा। तो भैया हमारा पर हेल्थ लॉ जो है चल रहा था, हेल्थ केयर लॉ जिसको कह सकते हैं। तो कंटिन्यूशन वीडियो बना रहे हैं जी। 3 वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर कंटिन्यूशन वीडियो चौथे टॉपिक की लास्ट टॉपिक है ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। सो 1940 का जो एक्ट है ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है। तो ये जो हमने सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस का जो सब्जेक्ट था ना, उसके अंदर काफ़ी अच्छे से जो है डिस्कस करा था। तो एक बार मेरे कहने पर, वैसे मुझे पता तुम लोगों ने घंटा नहीं सुनना, लेकिन फिर भी एक बार सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस वाले के टॉपिक के अंदर ना, सब्जेक्ट के अंदर जाकर देखना। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वहाँ पर कवर हो रखा है, जिसके अंदर मैं स्पूरियस ड्रग्स वगैरह पढ़ा था, वो काफ़ी अच्छे से डिस्कस करते। चलो यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बेसिक उसमें आएगा हेल्थ केयर से रिलेटेड, ज़्यादा यहाँ पर डिटेल नहीं दी गई है, देख लेते हैं। इट इज़ मेनली कंसर्न विद मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। ठीक है जी। सो इट गिव्स स्पेसिफिक गाइडलाइंस अबाउट द कंट्रोल ऑफ द इंपोर्ट, सेल, मैन्युफैक्चर एक्सेट्रा ऑफ द ड्रग्स। अब ड्रग्स ये वो वाले नहीं, चरस गांजा मुझको प्यारा, वो वाला नहीं है। यहाँ पर दवाइयों वाले केस में ड्रग्स कह रहा है ये। सो द टर्म ड्रग्स इंक्लूड ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। यही सेम चीज़ हमने वहाँ पर सोशल इकोनॉमिक ऑफेंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बढ़िया तरीके से डिस्कस करी थी। तो एक बार देख लेना, ठीक है। सब्सटेंस अदर, हाँ, मेडिसिन ड्रग का मतलब वो सारी दवाइयाँ जो ह्यूमन बींग और एनिमल्स के इंटरनल या एक्सटर्नल यूज़ के लिए बनाई गई हैं। अब एक्सटर्नल यूज़ जैसे ये मूव वूव हो गई है ना, और इंटरनल जो इंजेक्शन हो गया, पैरासीटामोल हो गई, ऐसे कुछ। सब्सटेंस अदर देन फूड इफेक्ट्स द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कोई भी खाने के अलावा कोई ऐसा सब्सटेंस जो स्ट्रक्चर या फंक्शन किसका, हमारी ह्यूमन बॉडी का चेंज कर सके। कंपोनेंट्स ऑफ द ड्रग्स, जिसके अंदर कंपोनेंट्स ऑफ ड्रग हो। डिवाइसेस यूज्ड इन डायग्नोसिस, इसको भी हम ड्रग की डेफिनेशन में ही डालेंगे। सो रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है इसके अंदर, कौन कौन सी हो सकती है? सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड टू एडवाइज इट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इन टेक्निकल मैटर्स। तो हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो बनाएगी, जिसका काम ये होगा कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करे और स्टेट गवर्नमेंट को टेक्निकल मैटर्स में हेल्प आउट करे, है ना। द बोर्ड कंप्राइज्ड ऑफ अ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, दूसरा द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। उसके बाद 2 और मेंबर्स होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट करे जाएंगे इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल बनाने के लिए, जो इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल होंगे। बाकी उसके बाद 6 मेंबर्स और होंगे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का होगा एक, तो फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का होगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से होगा एक, आईसीएमआर से होगा एक, काउंसिल ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन से होगा। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 हो यार ये तो। अच्छा, उसके बाद है 2 मेंबर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एनालिसिस, तो बाकी 2 मेंबर एक्स्ट्रा बनाए जाएंगे, गवर्नमेंट एनालिस्ट होंगे वो बेसिक। तो इसके अंदर कितने बंदे हो गए? डायरेक्टर जनरल 1, 2 कंट्रोलर हो गया, 4 2 ये मेंबर और आ गए, 4 6 और 4 10 और 12 मेंबर कहना चाह रही है ना। अब कहता है आगे द सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी। क्या इसमें कोई लेबोरेटरी का भी सीन है? बिल्कुल है जी। कह रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू एस्टेब्लिश टू कैरी आउट द फंक्शन और इंटरेस्टेड टू इट बाय और अंडर द एक्ट। तो उसके लिए बिल्कुल हमारे यहाँ पर सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी बना सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इज अथोराइज्ड आफ्टर कंसल्टेशन विद एडवाइजरी बोर्ड टू मेक रूल्स प्रिस्क्राइबिंग फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी फॉर सबमिशन टू द सेड लेबोरेटरी सैंपल्स ऑफ द ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स फॉर एनालिसिस और टेस्ट। वही इस लेबोरेटरी का वही काम होगा, एनालिसिस और टेस्ट की सैंपल्स को देखकर। रेगुलेशंस अबाउट द इंपोर्ट ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, क्या इंपोर्ट वगैरह में भी कोई रूल्स वगैरह बनाएंगे? ये एक्ट बिल्कुल बनाएगा जी। कह रहे थे स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। सेक्शन 12 एंड 13 ऑफ द एक्ट वेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द पावर टू मेक रूल्स प्रिस्क्राइबिंग द मेथड्स और टेस्ट और एनालिसिस टू बी एम्प्लॉयड फॉर डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ एनी ड्रग। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर है कि किस तरीके से क्या क्या स्टैंडर्ड्स को रखा जाए, जो ड्रग्स उस पर उतर पाएगी उसी को क्वालिफाई करा जाएगा, बाकियों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेक्शन 9 मिसब्रांडेड ड्रग, इफ इट इज सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर्स और पॉलिश्ड, तो वो मिसब्रांडेड ड्रग्स के अंदर आ जाएगा। इट इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, वो मिसब्रांडेड ड्रग्स की कैटेगरी में आएगा। इफ लेबल और कंटेनर बियर्स एनी फॉल्स स्टेटमेंट और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, जो दवाई का डब्बा होता है वो सब खराब है, उसके अंदर कलर चढ़ा हुआ है दवाई के ऊपर जो प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। कलर तो चढ़ाते हैं दवाई के ऊपर, लेकिन जो प्रिस्क्राइब नहीं है वो इफेक्ट कर सकता है हमारे को। लेबल गलत चढ़ा हुआ है या लेबल के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ लिखी हुई है स्टेटमेंट जो मिसलीड कर सके आदमी को, तो ये सारी चीज़ें कि हमारे इसके अंदर आ जाएगा, क्या कहते हैं, मिस ब्रांडेड के। ये बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ दोबारा से, ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस के अंदर डाल रखी हैं, बहुत अच्छे से कवर करा है, वो ज़रूर देख लेना।
ये टॉपिक तुम्हारा वहीं से बढ़िया बन जाएगा। सेक्शन 10 एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट ऑफ एनी ऑफ द ड्रग्स और कॉस्मेटिक विच आर नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी और विच आर मिसब्रांडेड, स्पूरियस और एडल्ट्रेटेड। तो वही चीज़ होगी, सेक्शन 10 सेंट्रल गवर्नमेंट को यही पावर देता है कि भाई उनको इंपोर्ट से आने से मना कर दें, जो ड्रग्स ये मिसब्रांडेड के अंदर आ रहे हैं, स्पूरियस के अंदर, एडल्ट्रेटेड के अंदर आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखी है वहाँ। सेक्शन 10A कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोहिबिट द इंपोर्ट ऑफ एनी ड्रग और कॉस्मेटिक इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई ये ड्रग और ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं इंपोर्ट होनी चाहिए, ये पब्लिक इंटरेस्ट से हटकर है, ये पब्लिक को इफेक्ट कर सकती है, तो वो चीज़ जैसे चरस गांजा वगैरह तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट नहीं अलाउ करती, पर इलीगल वे से ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता है। पेनल्टीज फॉर इंपोर्टेड प्रोहिबिटेड ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स, क्या कोई पेनल्टी है? बिल्कुल है जी। कह रहे हैं इंपोर्टिंग एनी एडल्ट्रेटेड और स्पूरियस ड्रग्स और कॉस्मेटिक इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years एंड फाइन विच मे एक्सटेंड टू 5,000 रुपये। ठीक है जी, तो 3 साल तक की सजा और 5,000 रुपीज़ तक का फाइन जो है यहाँ पर लगाया जा सकता है अगर तुम विदाउट परमिशन कोई ऐसी ड्रग को या इंपोर्ट कर रहे हो जो एडल्ट्रेटेड है, स्पूरियस है, खराब है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं उसके अंदर। इंपोर्टिंग प्रोहिबिटेड ड्रग और कॉस्मेटिक पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन अप टू 5,000 और बोथ। तो वही चीज़ हो गई, अगर प्रोहिबिटेड ड्रग है वो, यहाँ पर ड्रग को तुम चरस गांजा तो नहीं समझ रहे ना, दवाई से रिलेटेड ड्रग की बात कर रहा है ये, उसका अलग है, उसका एक्ट ही अलग है, उसकी सजाएं बहुत ज़्यादा है, ये दवाई वाले ड्रग की बात कर रहा है ना। सो जो ह्यूमन को हेल्थ के रिलेटेड है, तो प्रोहिबिटेड ड्रग्स होती हैं कुछ जो बिल्कुल लाइसेंस जिनको मिला होता है वही ला सकते हैं और हर कोई नहीं ला सकता। उसमें उस केस में 6 महीने तक की सजा हो गई, 5,000 तक का फाइन हो गया। सब्सिक्वेंट ऑफेंस रिगार्डिंग द इंपोर्ट, तो उसके अंदर 5 साल तक का सजा और फाइन जो है वो 10,000 तक या दोनों लग सकता है। सब्सिक्वेंट मतलब ये पहले वाली तुमने सजा भुगत ली, उसके बाद साला तुम फिर उल्टे काम कर रहे हो, फिर वही ड्रग्स को ला रहे हो, तो वो चीज़ हो गई। अब कह रहा है इंस्पेक्शन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, क्या कोई बंदा इंस्पेक्टर वगैरह होगा, नहीं होगा, देख लेते हैं। कह रहा है अपॉइंटमेंट एंड पोजीशन ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर यहाँ पर बनाया जाएगा जिसका काम ये होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू अपॉइंट इंस्पेक्टर्स। द इंस्पेक्टर्स विजिटेड द प्रेमिसेस एंड मेक इंक्वायरी रिगार्डिंग द सेल एंड परचेज ऑफ द टैबलेट्स एंड प्रोहिबिटेड द सेल ऑफ द ड्रग। तो वही चीज़ हो गई, ये छापा वापा में मार सकते हैं, जाके प्रेमिसेस में देख सकते हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ यहाँ पर लाई जा रही हैं बाहर से या बनाई जा रही हैं, क्या ये प्रोहिबिटेड तो नहीं है। एवरी इंस्पेक्टर इज डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। तो 21 आईपीसी के अंडर ये पब्लिक सर्विस के अंदर ही रहेगा, पब्लिक सर्वेंट ही रहेगा, एंड इट्स ऑफिशियली सबऑर्डिनेट टू द अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय द अपॉइंटिंग गवर्नमेंट। पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर क्या होगा? इंस्पेक्ट, एग्जामिन, कॉल रिकॉर्ड, वही सारी चीज़ें। ये हमने बहुत ही, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छे से चीज़ें हमने सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस के सब्जेक्ट में डिस्कस कर रखी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे पता तुम लोगों को 10 बार कहना पड़ेगा, तब तुम जाके उस वीडियो को देखोगे। तो सोशियो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाना, वहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक्स ऑफेंस का एक सब्जेक्ट होगा, उसको क्लिक करके सेम मिस ब्रांडेड क्या होता है, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स क्या होता है, स्पूरियस ड्रग्स क्या होता है, इंस्पेक्टर्स के क्या पावर्स है, क्या नहीं, बहुत डिटेल में डिस्कस करा हुआ है। यहाँ पर बहुत कम डिस्कस्ड है, तो वहाँ से आंसर तुम बढ़िया फ्रेम करके यहाँ पर भी लिख सकते हो। इसमें कुछ दो चार चीज़ें एडिशन है, वो चीज़ों को ऐड करके, है ना। तो लीगल एथिक्स एंड कोर्ट क्राफ्ट, ये तो जी आ गया अगला सब्जेक्ट, द एडवोकेट्स एक्ट 1961। इसको तो जी बनाएंगे हम बाद में बनाते हैं, है ना, क्योंकि ये तो है फिर लंबा चौड़ा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वगैरह की बात है ना, रेप्रिमांड वगैरह कर देगा इसके अंदर। चलो कोई नहीं, इसको हम बाद में बनाएंगे, ठीक है जी। अब बहुत ही ज़्यादा थकान हो चुकी है, हम इन वीडियोस को जो है एडिट करके फटाफट से आप लोगों के लिए यूट्यूब वगैरह पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर डाल देते हैं, ठीक है जी। तो यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इम्प्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी भैया कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन, सजेशन, क्वेरी, डाउट है, कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। डिस्क्रिप्शन जो है वीडियो की खोल के ज़रूर से देख लिया करो, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के लिंक, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक, अगर मैं अपना इंस्टाग्राम का यूज़र नेम जो है कॉल आउट दे देता हूँ। इंस्टाग्राम पे जाना, वहाँ पर सर्च करना ANDRO_GUY, ये आप सर्च करोगे और वहाँ पर मैं आ जाऊँगा और आप मेरे से आकर वहाँ पर टाइपिंग थ्रू जो है बातचीत कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे से डायरेक्टली लाइव कॉल के थ्रू बातचीत करना चाहते हैं, तो उस केस में जो आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है कॉल फॉर मी। प्ले स्टोर से वो ऐप इंस्टॉल कर लो, वहाँ पर मेरा नाम डाल दो प्रतीक शर्मा। अगर मैं चांस की बात है, वैसे तो आ जाऊँगा, नहीं आता हूँ तो मेरे चैनल का नाम डाल देना BBLLB ज्ञान, वहाँ पर मैं आ जाऊँगा और आप वहाँ पर आकर आप मेरे से लाइव कॉल के थ्रू बातचीत कर सकते हैं। सब्सक्राइब अगर करा हुआ है तो
बहुत ही बढ़िया। सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तुम लोग कर दोगे मिस। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, वो बाय डिफॉल्ट पर्सनलाइज पर होता है, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए जैसे ही मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे। और हाँ, एक बात बताओ, ये मैंने नोट करा है, जो 2000 वाले बच्चे हैं या उनसे पीछे जो पैदा हुए हैं वो फ़ोन का सिंबल ऐसे बनाते हैं, है ना, लेकिन जो 2000 या 2002-05 के बाद जो पैदा हुए हैं वो यूँ बनाते हैं। ये बात तुमने डिफरेंस नोट करा है? करना कहीं पर। जो 1900 की लाइन में पैदा हुए हैं या 2000 तक पैदा हुए हैं ना, उनसे पूछते हैं फ़ोन को कैसे दिखाते हो तुम, तो वो यूँ कहेंगे कि हम यूँ करते हैं फ़ोन को। और जो 2004, 2003 के बाद पैदा हुए हैं वो यूँ बताते हैं। है जो बिल्कुल रिसेंट पैदा हुए हैं 8, 9, 10 में, उनसे पूछना तो वो यूँ दिखाएंगे। चलो कोई नहीं, ये तो एक छोटा सा फैक्ट बता रहा था मैं, जो मैंने ऐसे ही नोट करा, मैं कहा चलो तुम लोगों के साथ शेयर करा जाए। ठीक है जी, यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू BBLB गाइड, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के। लीगल एथिंग्स कौन क्राफ्ट, इसको किसी और दिन बना के इसे भी ख़त्म कर देंगे। चलो जी।